हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मज़े किए हैं। चलिए आज से हम अपना जो नया पाठ है वो शुरू करते हैं। आज हम अपना पाठ 3 शुरू करेंगे। एक राजस्थानी लोक कथा, जो कि क्या है, एक राजस्थानी लोक कथा है, यानी कि राजस्थान की कोई लोक कथा है। ये आज हम पढ़ेंगे। आप सभी को अपनी बुक्स अपने सामने खोल के रखनी है। पाठ परिचय। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों की कई लोक कथाएँ हैं जो सीख देने के साथ साथ मनोरंजन भी करती हैं। लोक कथाएँ वो होती हैं जो हमें कुछ सीख भी देती हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है और साथ में हमारा उससे मनोरंजन भी होता है। राजस्थान की एक ऐसी ही लोक कथा का इस पाठ में वर्णन किया गया है। एक समझदार बेटे ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ से अपने पिता के साथ हुए अन्याय और बेइज्जती का बदला लिया। ये लोक कथा है कि इसमें क्या है कि किस तरह एक बेटे ने इतनी समझदारी और अपनी सूझबूझ से अपने पिता, जो उसके पिता के साथ अन्याय और उनकी बेइज्जती की गई, तो उसका किस प्रकार से बदला लिया, वो हम इस पाठ में, इस लोक कथा में पढ़ेंगे। किसी गांव में एक बूढ़ा चौधरी रोज़ की तरह अपनी गाड़ी में लकड़ियां बांधकर पास के एक नगर में बेचने के लिए आया। एक गांव था जहां एक बूढ़ा चौधरी था, ठीक है, जो वो क्या करता था, वो रोज़ अपनी गाड़ी में लकड़ियों का जो गट्ठर होता है, लकड़ियों से काफ़ी सारी लकड़ियां बंधी होती हैं, लकड़ियों का गट्ठर बांध के वो बेचने के लिए जाता था। तो ऐसे ही वो एक दिन बेचने जा रहा था नगर की तरफ। वहाँ से गुजरते हुए एक सेठ ने गाड़ी को नज़र भरकर देखा और चौधरी से पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा। देखिए, जब वो वहाँ से, जो चौधरी था वो गुज़र रहा था, तो एक सेठ था, उसने गाड़ी पर नज़र देखी, उसको जी भर के देखा। फिर चौधरी से पूछा, यानी कि उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा इस गाड़ी का क्या लेंगे, यानी कि क्या भाव लेंगे, कितने में ये गाड़ी देंगे मुझे। चौधरी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए कहा, एक ही दाम है, पूरे 5 रुपये लूँगा। कितने? 5 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, जो सेठ था उसने ये नहीं पूछा कि इन लकड़ियों के गट्ठर का कितना दाम लूँगा, कितना दाम लोगे, उसने पूछा कि गाड़ी का क्या लेगा, यानी कि जो जिस गाड़ी में वो लकड़ी के गट्ठर को रख कर ले जा रहा था, उन्होंने पूछा कि इस पूरी गाड़ी का क्या दाम लोगे। सेठ बोला, बाबा चल, जैसी तेरी मर्जी, गाड़ी के पूरे 5 रुपये ही दूंगा। चल जल्दी चल, गाड़ी मेरी हवेली तक तो ले चल। क्या कहा सेठ ने कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं गाड़ी के पूरे 5 रुपये तुमको दूंगा। अब चलो, गाड़ी को मेरी हवेली की तरफ ले चलो। हवेली पहुंचकर चौधरी ने पहले गाड़ी में जूते, बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया। जो देखिए, जिस गाड़ी से जो बैल बंधे हुए थे वो हटाए पहले, ठीक है, बैलों को अलग किया, बैलों को एक तरफ बांध दिया। फिर गाड़ी में रखी सारी लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ के आंगन में सारी लकड़ियां रख दी। सेठ ने भी खुशी खुशी चौधरी को 5 रुपये दे दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ चिल्लाया। जब चौधरी ने सारी लकड़ियाँ उसके आंगन में रख दी और वो पैसे लेकर अपनी गाड़ी और उसको बांध रहा था, ठीक है, बैलों को, तो क्या हुआ, सेठ उस पर चिल्लाया, क्यों? गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। किसने बोला? सेठ ने चौधरी से बोला कि गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, मैंने इनकी पूरी कीमत चुकाई है, ये सब अब मेरे हैं। याद कर, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था या फिर लकड़ियों का? किसने बोला? सेठ ने, कि मैंने इन सब की पूरी कीमत चुका दी है, मतलब जो 5 रुपये थे वो दे दिए हैं और ये सब अब मेरे हैं, यानी कि लकड़ियों के साथ साथ बैल और गाड़ी भी मेरी है। और याद कर, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था। सेठ ने कहा कि तुम याद करो, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था कि लकड़ियों का। 5 रुपये से 1 भी रुपया कम दिया हो तो कहना। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं?
सिर में सफ़ेदी आ चुकी है, इसलिए बिल्कुल सच बोलना। एक दिन सबको भगवान के घर मुंह दिखाना है। अब देखिए यहाँ सेठ ने चौधरी को अपनी बातों में कैसा फंसाया। उसे क्या पता था कि वो जो कीमत पूछ रहा है वो गाड़ी और बैलों की भी पूछ रहा है, यानी कि पूरी गाड़ी की कीमत पूछ रहा है। वो तो सिर्फ लकड़ियाँ बेचने जाता था, तो इसलिए उसे लगा कि सिर्फ लकड़ियों की ही कीमत पूछी है। तो सेठ ने बोला कि तुम सच बोलना कि मैंने पूरी गाड़ी की कीमत पूछी थी या लकड़ियों की, और उसके साथ में बैल भी बंधे हुए थे और गाड़ी भी थी, है ना। चौधरी के तो होशो हवास गुम, काटो तो खून नहीं, बड़ा डरते डरते बोला। ठीक है, सेठ जी बैल जुते हुए ज़रूर थे, पर मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल भी कहीं 5 रुपये में आते हैं, लकड़ियों का दाम बताया था चौधरी ने सेठ को। तो जो चौधरी था वो बहुत घबरा गया। ठीक है, बहुत होशोवास उसके उड़ गए थे और वो डरते डरते बोला कि सेठ जी मैंने जो गाड़ी से बैल तो जुते हुए थे, लेकिन मैंने सिर्फ लकड़ियों का ही दाम बताया था, और गाड़ी बैल क्या कहीं 5 रुपये में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसको घर पे अपने रीड कीजिए अच्छे से। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं। हम इसके आगे का जो शेष भाग है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।